वेलकम बैक एवरीवन। पहली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ यूएक्स। आपने काफ़ी ज़्यादा ये टर्म सुन लिया है और यूएक्स, बट आपको एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सपीरियंस से। ओके, यूज़र एक्सपीरियंस सब डिफाइन होता है जब आपके पास ऑलरेडी एक ऐप हो या फिर एक कस्टम सोल्यूशन हो जो आप टेक गिवन यूज़र्स के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। आई थिंक एग्जांपल से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एग्जांपल लेने के तौर पे लेट्स से कि आपके पास एक फ़ोन है। ठीक है, आप एक फ़ोन का यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं और उसका यूज़र एक्सपीरियंस आप क्रिएट करना चाहते हैं। अब यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन लोगों के लिए वो बना रहे हैं और वो लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ और बाकी चीज़ों के साथ। ठीक है, उनकी भाषा बिल्कुल जो है वो सेम होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज द वन दैट दे स्पीक वो आपके ऐप और आपके इंटरफेस के साथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तब इट्स गोना बी मच मोर ईजियर फॉर यू टू मेक एन ऐप। ठीक है, तब आपके लिए ऐप बनाना भी आसान होगा, आपके पैरामीटर्स भी सेट करने आसान होंगे और आपको काफ़ी नैरो डाउन आइडिया मिल जाएगा कि यार ये चीज़ों में मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं चीज़ को ही यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो एक डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन आपकी काफ़ी क्लियर होती रहेगी अगर आपको पता होगा एग्जैक्टली आपका सेट नंबर ऑफ यूजर्स कौन से हैं। ठीक है, इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे, बट यूज़र एक्सपीरियंस को देखने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड उस एग्जांपल समझते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसे डिफाइन होता है। Okay, so we are going to start with our first topic, which is going to be UX design. ठीक है, what is UX design? So, इसके अंदर हम बात करेंगे कि UX design होता क्या है, एग्जांपल्स देखते हैं, उससे समझते हैं कि exactly UX design है क्या, and then we'll move ahead. ठीक है, perfect. So, let's move ahead. एक UX design की definition देख लेते हैं। ठीक है, design that focuses on how people use a product. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, आपका प्रोडक्ट कैसे यूज़ हो रहा है ये बहुत मैटर करता है और कौन लोग यूज़ कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यूएक्स डिज़ाइन, कि कौन लोग आपके डिज़ाइन पे फोकस कर रहे हैं और कैसे वो यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, आई थिंक एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आएगा। सबसे पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे लगते थे जो मैंने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। दिस इज़ हाउ दे यूज टू लुक। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो वो 1970 का डिज़ाइन बेसिकली आज के टर्मिनल का डिज़ाइन है। ठीक है, जब आप ब्लैक एंड वाइट आप प्रोग्रामर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को देखते हो तो उनके टर्मिनल्स ऐसे होते हैं। मेरे मैकबुक का टर्मिनल भी ऐसे ही है। ठीक है, सो उसका डिज़ाइन ऐसा है। सो दोनों बहुत कंपेरेबल हैं। ठीक है, अब दोनों में आप एक कॉमन चीज़ समझ रहे हो क्या थी कि दोनों ही उनके लिए बने हैं जिनको एक्चुअली में इन डेप्थ नॉलेज है। ठीक है, कोई लेमैन इंसान है जिसको नहीं आता कंप्यूटर चलाना, उसके लिए वो नहीं बना। ठीक है, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है यूज़ करना, इंटरेक्ट करना एंड कोई भी चीज़ को चलाना। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ, एक लेजेंडरी थिंग हुई। ठीक है, एप्पल ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, मैक ओएस एक्स। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने एक पहला यूज़र इंटरफेस पिच किया था। ठीक है, तो वो पहला विजुअल इंटरफेस था जो एक्चुअली वैसे ही डिज़ाइन था जैसे ह्यूमंस यूज टू हैं चीज़ों को इंटरेक्ट करने में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक एम्प्टी फोल्डर है, सिस्टम फोल्डर है, फॉन्ट मूवर है, फॉन्ट्स है। ठीक है, ट्रैश कैन भी है। ठीक है, आज के टाइम पे ट्रैश कैन बिन हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फाइल्स हैंडल करते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एक्चुअल फिजिकल फाइल है, आप उसको एक फोल्डर में डालते हो। ठीक है, उसको अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते देन यू पुट इट इन ट्रैश। ठीक है, एंड फॉन्ट्स भी आप यूज़ करते हो। बेसिकली आप कर्सिव राइटिंग सीखना चाहते हो, आप डिफरेंट पेन यूज़ करोगे। पेंसिल सीखना चाहते हो, डिफरेंट पेंसिल यूज़ करोगे। ठीक है, एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल सेम सिस्टम किया। उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि हाउ इट्स गोना लुक, एंड सरप्राइजिंगली आज के टाइम पे भी एप्पल का जो ओएस है वो बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स बट इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के हिसाब से देखा है तो उन्होंने अभी तक उसको वैसे ही मेंटेन करके रखा है, विच इज़ वेरी अमेजिंग। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही दे फिगर आउट कि हाउ इट्स गोना लुक एंड हाउ इट्स गोना फील। ठीक है, तो ये जैसे हुआ तो इससे एक्सपीरियंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। तो एसेंशली हो क्या रहा है कि यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई हैं, पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। अगर हमने प्लान करना है तो इसको करना है तो ठीक है, इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन और इफ़ यू वांट टू रीवैप विद द यूजर एक्सपीरियंस, हाउ डू यू डू दैट। ठीक है, कंसिडर द कंटेक्स्ट ऑफ हाउ यूजर विल इंटरेक्ट विद योर प्रोडक्ट। पहले कंटेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंटेक्स्ट समझ आया तो आपको पता होगा कि आपके यूजर्स क्या एग्जैक्टली करते हैं। ठीक है, वो क्या प्रोफेशन में है और क्या उनका डेली नीड्स है। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट सेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैंने इस एग्जांपल की बात की। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स
फाइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फाइल्स क्रिएट करते हैं, उनको कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, एंड बेसिक ऑपरेशंस एक यूज़र की यही होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसको समझा एंड उन्होंने कंटेक्स्ट सेट किया, ठीक है। फिर आया पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग यूज़र नीड एंड गोल्स, ठीक है। आप सुबह से लेकर शाम तक अपने लैपटॉप को किस लिए यूज़ करते हो, ठीक है, उस सबको नोट डाउन करो। एक और कोई सेकंड बंदा या कोई और सेकंड यूज़र वो किस लिए यूज़ करेगा, आप उसको नोट डाउन करो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार ठीक है, दीज थिंग्स मैटर एंड दिस इज व्हाट इज गोना क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड दिस इज व्हाट इज गोना नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने की पॉइंट्स को सारों को समझा एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट थिंग ऑफ, ठीक है। उसके बाद आपको एक समझ आएगी कि हाँ ठीक है, ये यूज़र की नीड्स हैं। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि है ब्रेक डाउन द एक्सपीरियंस इनटू की पॉइंट्स एंड माइलस्टोन्स, ठीक है। की पॉइंट्स एंड माइलस्टोन्स में ब्रेक डाउन करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके यूज़र के सेट बाय सेट गोल्स होते हैं, ठीक है। सुबह उठने पे वो कुछ और सोच रहा होगा और शाम के टाइम वो कुछ और सोच रहा होगा। आप सेम लैपटॉप अगर देखो, ठीक है, तो जिस लैपटॉप पे आप काम करते हो, ठीक है, सुबह उठ के आप उस पर ऑफिस का काम करोगे, यूनिवर्सिटी का काम करोगे, कॉलेज का काम करोगे, और शाम के टाइम आप उस लैपटॉप के ऊपर मूवी देखना चाहोगे, ठीक है। तो यूज़र के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं और अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग इंटरफेरेंस होते हैं, ठीक है। तो उसको ब्रेक डाउन करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है। अब इसको हम देखेंगे हाउ द यूज़र इज गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट इन प्रैक्टिकल, ठीक है, और एक केस स्टडी भी देखेंगे और देखेंगे कि हाउ यू कैन ऑल्सो प्लान इट अप, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, बट आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड देखते रहिए, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।